नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। महिला चिकित्सालय में प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में देरी करने का आरोप। जिला प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने, राष्ट्रीय ध्वज के पोल पर नहीं लहराया तिरंगा झंडा। कर्ज से परेशान व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ठेकेदार राकेश सनी नहीं दे रहा था मृतक का 10 लाख बकाया। नगर निगम ने निजी और सरकारी विद्यालयों को वितरित किया तिरंगा झंडा, हर घर झंडा लहराने के लिए किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ कस्बे से श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल के तत्वावधान में द्वितीय डाक ध्वज यात्रा श्री खाटू श्याम जी के लिए प्रातः 6:15 बजे रवाना हुई। रवाना होने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में पंडित जगदीश शास्त्री ने डाक ध्वज का पूजन कराया, जिसमें सभी श्याम भक्तों ने भाग लिया। श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल अध्यक्ष प्रतीक अरोड़ा ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे स्थित श्री हनुमान जी महाराज मंदिर जावली वालों से प्रातः 6:15 बजे 70 सदस्यीय दल श्री खाटू श्याम जी रवाना हुआ, जो कि शाम 7 बजे श्री खाटू श्याम जी पहुंचकर डाक ध्वज श्याम बाबा के मंदिर पर चढ़ाएंगे। इस दौरान पंडित जगदीश शास्त्री, सुरेश शर्मा, रवि शास्त्री, अंशुल गोयल, त्रिलोक, प्रतीक अरोड़ा, सुमित, गौरव, शुभम सहित डाक ध्वज यात्रा के सदस्य एवं श्याम भक्त मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम अलवर की ओर से अनेक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों सहित आमजन को तिरंगा वितरित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने जोश और उत्साह से भाग लिया। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय में भी आमजन को तिरंगे वितरित किए गए। इस अवसर पर स्कूल संस्था प्रधानों ने विद्यार्थियों को घर पर तिरंगा फहराने के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों को आजादी के महत्व और आमजन के अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों पर तिरंगा फहराएं। इस अवसर पर भाजपा नेता और निगम पार्षद रामअवतार शर्मा ने सभी से आह्वान किया कि सम्मान के साथ अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएं। वहीं इस अवसर पर एक निजी विद्यालय के संस्था प्रधान KL भूटानी ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सभी विद्यार्थियों को घर पर ध्वजारोहण के साथ सेल्फी लेकर अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। भारत माता और वीर शहीदों को नमन करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ है, जिसके अंतर्गत आज नगर निगम अलवर के द्वारा हमारे वार्ड नंबर 54 की क्षेत्र की जो विद्यालय है न्यू मोनालिसा पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें करीब 100 के आसपास विद्यार्थियों को झंडे वितरण किए गए हैं और उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि कल 15 अगस्त को सभी अपने घरों पर ये झंडे मान सम्मान के साथ लगाएं और एक सेल्फी या फोटो उनके साथ लें। और साथ ही आज प्रातः है तो प्रार्थना के समय में नगर निगम से पधारे अंकुर अवस्थी के सानिध्य में हमने बच्चों को ये सूचना दी कि अपने घर घर में जो तिरंगा झंडा गर्व से फहराकर उसके साथ अपनी सेल्फी खींचकर अपलोड करें और डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें और साथ में उनको झंडे भी। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पूर्व बच्चों ने विभिन्न धर्मों की वेशभूषा पहनकर एकता व सद्भावना का संदेश दिया। विद्यालय कोऑर्डिनेटर श्रीमती मोनिका शर्मा ने बताया कि नन्हे बच्चों ने पॉम पेंटिंग के माध्यम से तिरंगा बनाया तथा उसके महत्व को समझा। विद्यालय निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने बच्चों को आजादी का महत्व बताया व देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने का संदेश दिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर के समस्त सेवारत चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की अमानवीय घटना के विरोध में संपूर्ण भारत के चिकित्सकों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में शामिल होते हुए त्वरित न्याय और चिकित्सकों के कार्यस्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया। अलवर अरिजदा के सभी सदस्यों ने इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी निभाई। राज्य एवं केंद्र सरकार को चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित सभी कानूनों को कड़ाई से पालन कराने की जरूरत बताई। साथ ही अलवर अरिजदा ये मांग करती है कि इस मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक स्तर की हो तथा जल्द से जल्द दोषी फांसी के फंदे पर हो। विरोध प्रदर्शन में जिला चिकित्सालय अलवर, सैटेलाइट चिकित्सालय अलवर, जिला चिकित्सालय खैरतल, जिला चिकित्सालय भिवाड़ी, जिला चिकित्सालय बहरोड, उप जिला चिकित्सालय बानसूर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, राजगढ़, रैनी, बड़ौदा में रामगढ़, मालाखेड़ा, मुबारकपुर, बीबी रानी, मुंडावर, अन्य समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव के मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से सावन मास मंगलवार रात्रि को सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठों का आयोजन हुआ। संगीत में सुंदरकांड पाठ आयोजन की शुरुआत मंदिर के पुजारी पंडित रूपकिशोर जैमन के द्वारा विधिवत हनुमान की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना एवं अखंड दीप प्रज्वलित करके की गई। सामूहिक सुंदरकांड पाठ के आयोजनकर्ताओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों की स्वर लहरियों के बीच संगीत में मधुर मधुर सुंदरकांड की चौपाइयां बोली, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुंदरकांड के पाठों के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। रामगढ़ तहसील और कोर्ट परिसर में एकत्र बरसात के पानी के साथ बहकर आए गंदे पानी के कारण अधिवक्ताओं, फरियादियों और कर्मचारियों का निकलना दूभर हो जाने से परेशान अभिभाषक संघ रामगढ़ द्वारा एसीजेएम कोर्ट रामगढ़ के न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नगरपालिका द्वारा कोर्ट परिसर में कराए गए ईंट खंडेजा निर्माण में भारी लापरवाही और अनियमितता बरती गई है। ईंट खंडेजा का निर्माण समीप जा रहे नाले से नीचा कर दिया, जिससे बरसात का गंदा पानी नाले में जाने के बजाय यहीं जमा हो रहा है, जिसके चलते आसपास की गंदगी का बरसात के साथ बहकर आए गंदे पानी में अधिवक्ताओं, फरियादियों और कर्मचारियों का तहसील और कोर्ट परिसर में आने से अनेकों बार फिसलकर गिर जाने से कपड़े गंदे हो जाते हैं और चोटिल भी हो चुके हैं और गंदे पानी के कारण बदबू भी आने लगी है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर न्यायालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने में भी अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस पर एसीजेएम कोर्ट रामगढ़ के मजिस्ट्रेट द्वारा रामगढ़ नगर पालिका को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अलवर शहर में जगह जगह एकत्र बरसात के गंदे पानी और गंदगी के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को आधार बनाते हुए संज्ञान ले लिया। जिला कलेक्टर और नगर निगम अलवर को नोटिस जारी किया है। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका रामगढ़ की आम जनता को गंदे पानी और गंदगी की समस्या से कब तक मुक्ति दिलाती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा और बंटी शर्मा, लाखन दत्त शर्मा, मोहित जैन, सनत जैन, रघुवीर जैन सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गड़ी सवाईराम में भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के बंधन पर्व पर नवाचार करते हुए बुधवार को राजगढ़ वैश्य महिला समिति के तत्वावधान में समिति की 11 महिला सदस्यों ने गड़ी सवाईराम स्थित उत्कर्ष संस्थान में पहुंचकर सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित तथा मूक बधिर लगभग 17 बच्चों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें कपड़े, खिलौने, बिस्किट, फल तथा मिठाइयां देकर उनके साथ खुशियां साझा की। इस दौरान महिलाओं ने 11 माह के नन्हे से बच्चे तितरोक के भी राखी बांधी। इस खुशी के अवसर पर सभी बच्चों की माताएं भी मौजूद थी। सभी समिति के महिलाओं की व बच्चों की माताओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक आरसी मीना, डॉक्टर स्वाति यादव, मीना खंडेलवाल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। कठुमर थाना पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पूर्व रात्रि को सुरक्षा के मद्देनजर कठुमर नगर पालिका के मुख्य मार्ग व सार्वजनिक स्थलों पर मुस्तैद होकर चेकिंग अभियान चलाया। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कठुमर नगर पालिका सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों स्वतंत्रता दिवस को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि होटल, ढाबे, फास्ट फूड, कैफे, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस टीम ने चेकिंग की और आने जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर तलाशी ली। उन्होंने आमजन से लावारिस अवस्था में पड़ी हुई किसी भी वस्तु को न छूने और लावारिस वस्तु दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है।
गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प को लेकर 28 जुलाई को उदयपुर से दिल्ली 800 किलोमीटर साइकिल चलाकर डिंपल भवसार बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची। श्री श्याम मंदिर के पुजारी बाबूलाल शर्मा ने पूजा अर्चना कर डिंपल को रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद दिया। श्री श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष कमल यादव ने गौ सेवक डिंपल भवसार का श्री श्याम बाबा की प्रतिमा देकर स्वागत किया। बाबा शिव स्वरूप गौशाला नागुड़ी सिलारपुर के अध्यक्ष दलीप मुनीम गौशाला पदाधिकारियों ने गौ माता का चित्र एवं फूल माला भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर में पूर्व प्रधानाध्यापक लीला चौधरी, गौ सेवा संगठन अध्यक्ष एवं सदस्य वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति नीमराणा गुलशन भारद्वाज, महामंत्री गौ सेवक राकेश गुर्जर, गौशाला समिति के व्यवस्थापक ओम प्रकाश पंच, हिंदू संगठन से खंड कार्यवाह लक्ष्मी नारायण शर्मा, जसवंत सूबेदार, व्यवस्थापक महेंद्र यादव, गौ सेवक श्रीकांत, जयप्रकाश, अनिल, सीताराम यादव, सुनील सेन, अमित जांगेड़ा आदि मौजूद रहे। उदयपुर से दिल्ली पशु प्रेम संदेश यात्रा है, जिसमें मैं संकल्प लेके चली हूँ कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। कहने को तो हम माता बोलते हैं, लेकिन उसी माता के साथ जो हमारा भारत देश है वो दूसरे नंबर पे बीफ निर्यात में आता है। तो ये जो सारी चीजें गौ हत्या को रोकने के लिए और हमारी गौ माता की रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दे। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी गौ माता को दर्जा मिलना बहुत जरूरी है। आर्थिक और सभी दृष्टि से हमारी गौ माता जितनी उपयोगी है उतना कोई भी उपयोगी नहीं है, और आज तक उनको राष्ट्र में दर्जा नहीं मिला, ये हमारे लिए शर्मसार बात। 28 जुलाई को उदयपुर से स्टार्ट हुई थी, आज मैं निमराना पहुंची हूँ। उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में हम संसद में तो हम लोगों को ज्ञापन देकर हमने जो हस्ताक्षर एकत्रित किए हैं लोगों के, वो वहाँ जमा कराएंगे। साथ ही जंतर मंतर पे छोटा सा हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह राष्ट्र माता बनाना हमारी गौ माता को बहुत ज्यादा आवश्यक है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देशभक्ति के जज्बे से भरे बच्चों के द्वारा मुबारकपुर नगर पालिका में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में राजकीय व निजी विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। तिरंगा रैली को विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा रैली नगर पालिका के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस विद्यालय पहुंची। रैली में शामिल बच्चों के द्वारा तिरंगा हाथ में लिए देशभक्ति के नारे लगाए गए। तिरंगा रैली में शामिल बच्चों के द्वारा हर घर तिरंगा लहराने का आमजन को संदेश दिया गया। नौगांवा नगर पालिका में स्थित इब्तिदा संदर्भ केंद्र पर बुधवार को उजाला महिला मंच के मुखियाओं की 2 दिवसीय महिला नेतृत्व कार्यशाला का समापन किया गया। उजाला महिला मंच की बंतों ने बताया कि कार्यशाला में 11 गांवों की 35 से अधिक महिला मुखियाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा देना है, क्योंकि समाज में अभी महिलाओं को मुखिया या नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी एवं भूमिका निभा रही हैं। प्रशिक्षणकर्ता जयबुल निशा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उजाला महिला मंच गोविंदगढ़ से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त करने का काम कर रहा है, जिसके कारण महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आज क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं मजबूती के साथ सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, जैसे मृत्यु भोज पर रोक, बालिका को शिक्षा बढ़ावा देना व बाल विवाह को रुकवाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, नेता को निर्णय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नेता को समाज हित में क्या क्या काम करना चाहिए आदि विषयों पर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया। इस अवसर पर उजाला महिला मंच मैनेजर विशंबर दयाल, असगर खान, मधुबाला, निशा बंतो, कृष्णा, ममता, सुनीता, लक्ष्मी आदि उपस्थित रही।
पंजाबी समाज की एक बैठक का आयोजन भिवाड़ी स्थित रविंद्रम होटल में किया गया। बैठक में संरक्षक सुनील पाहवा ने संजय लांबा का अध्यक्ष पद हेतु प्रस्ताव रखा। वे संरक्षक गोविंद चांदना ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से संजय लांबा को पंजाबी सभा भिवाड़ी का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद संजय लांबा ने पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात कही। लांबा ने कहा कि जितना समाज एकजुट रहेगा उतना ही समाज मजबूत बना रहेगा। आज के समय में सामाजिक महत्व बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से जितना भी ज्यादा से ज्यादा बन सकेगा, चाहे वो आर्थिक हो या समय की मांग हो, मैं समाज के हर विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर संरक्षक तरसेम चौधरी, संरक्षक गोविंद चांदना, बलवीर नागपाल, सदस्यों में बीके नागपाल, हर्ष नागपाल, सुनीत चावला, मनीष बजाज, सुनील गैरा, संजय रुखाया, शिव गैरा, अमित रुखाया, दिनेश बेदी, पोरा सिंह, डॉक्टर सागर अरोड़ा, अशोक वासुदेव, बीके कपूर, संजय गुलाटी, संजय कालरा, राकेश कालरा, राम प्रकाश कथूरिया, मोनू लांबा, HR किन्रा, अरुण भूटानी, राकेश अरोड़ा, हितेश अरोड़ा, तरुण, रामोतार सपरा, देवेंद्र, विजय, मनीष उपल, डॉक्टर विकास अरोड़ा, प्रवीण कपूर, परविंदर अरोड़ा, राजकुमार कालरा, विपल कपूर, अनिल हरजाई, सुनील आहूजा, अरुण भूटानी, विजय नागपाल, अनिल मदान, हकीकत राय किन्रा, कुलदीप सप्रा, अमित सिंह, मयंक, सुरेश, मोंटी लंबा सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। अमानवीय अत्याचार एवं चिकित्सकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर के बैनर तले संगठित होकर नंगली का चौराहे पर नारेबाजी करते हुए अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने के लिए आवाज उठाई गई। IMA अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने मोमबत्ती जलाकर डॉक्टर मौमिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने तथा 15 अगस्त के पश्चात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को एक मेमोरेंडम भी देने की बात कही है। IMA अलवर के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों एवं आमजन ने नंगली चौराहे पर एकत्र होकर मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रकट की। इस मौके पर कविराज विनीत चौहान ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि आजादी के उत्सव से मात्र 2 दिन पूर्व मुझे उस तरह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आना पड़ेगा। डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, गायत्री परिवार से जुड़ी डॉक्टर सरोज रावत, सुनीता मित्तल, ऋचा गुप्ता इत्यादि महिलाओं ने भी अपने उद्बोधन में इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सरकार का सख्त से सख्त कानून बनाने एवं अपराधी को 3 दिन के भीतर ही फांसी पर चढ़ाने की बात पर जोर दिया। नंगली के चौराहे से हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर सभी ने शांति मार्च निकालते हुए शहीद स्मारक पर जाकर दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि प्रकट की। इस मौके पर IMA अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर महेश जैन, IMA कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर KK शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर अनिल गुप्ता सर्जन, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर मुनेन्द्र गोयल, डॉक्टर चमन जैन, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर रमेश चंद्र राजपूत, डॉक्टर नवदीप, डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर कुमुद गुप्ता, अलका मित्तल, डॉक्टर सरोज रावत, सुनीता मित्तल, डॉक्टर पायल गुप्ता, सुनीता जैन इत्यादि बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। पहले भी जो हमारी डॉक्टर बहन गौता लालकोट में जिसको इस तरह का शिकार होना पड़ा, सुसाइड करा, तभी हम यहाँ पर चौराहे पे इकट्ठे हुए थे। अभी हम डॉक्टर मौमिता दास के जिस तरह के दूसरा मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, एक ड्यूटी डॉक्टर होते हैं उसके साथ ऐसा हुआ है, ड्यूटी पे रहते हुए एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो आप लगा लें साधारण जो हिंदुस्तान की बेटी है, लड़की है, माँ है, बहन है, उनके साथ जिस तरह के बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं, देश को ऐसा कानून बनना चाहिए देश में कि इस तरह के लोगों को ऐसी कड़ी से सजा मिले कि आगे ऐसी दरिंदगी करने वाला सोच भी नहीं सके कि मेरे को ऐसी दरिंदगी। इनको तो ऐसा कोड़े से पीट करके जैसे और देशों में है, इस तरह का कानून बनना चाहिए, बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। 7 साल जैसे मैंने निर्भया कांड में उनके माँ बाप ने धरना दिया, कितने सालों में उनको सजा हुई, उससे सजा का कोई फायदा नहीं होता, उससे लोग भूल जाते हैं। लोग इस तरह की याद रखें कि ये नज़ीर पेश करें कानून, और जो गवर्नमेंट है, बंगाल गवर्नमेंट और देश की जो गवर्नमेंट है, उनको ऐसा कानून पास करना चाहिए कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं डॉक्टर मौमिता देवदास को बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ IMA अलवर की ओर से, और अवश्य चिकित्सक बंधुओं को खासतौर से
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अधिकृत डीलर क्लासिक मोटर्स पर टाटा की न्यू प्रीमियम एसयूवी कोप कर्व ईवी की लॉन्चिंग ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह, कंपनी के एमडी संजीव गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गौरव गुप्ता, जीएम अमित शर्मा और फाइनेंसर व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी शुरुआती कीमत 17,49,000 रखी गई है, जिसमें की 55 किलोवाट की IP67 रेटेड बैटरी के साथ 585 किलोमीटर का रेंज ARAI द्वारा क्लेम किया गया है, जिसमें 6 एयरबैग, ऑल 4 व्हील ड्राइव, डिस्क ब्रेक, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और 500 लीटर बूथ स्पेस, लेवल 2 का एड्स सिस्टम आदि के साथ आई है, जिसे सभी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। पेट्रोल एवं डीजल वेरिएंट में भी उपलब्ध है। ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह जी, सेना मेडल 20 इन्फेंट्री ब्रिगेड, इंडियन आर्मी, फाइनेंसर भाइयों, कस्टमर बंधुओं और मेरी प्यारी क्लासिक टीम, हम कर्व के लॉन्च पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका इस लॉन्च में शामिल होने पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। टाटा मोटर्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, टाटा सन्स इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस ग्रुप है, जिसकी की नींव टाटा मीन्स ट्रस्ट। और आज से 70-71 साल पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लाला प्रणाम जी गुप्ता ने ट्रस्ट की फिलॉसफी को सोचते हुए अपना व्यापार चालू किया था, हिंदी क्लासिक ग्रुप की नींव रखी थी। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्लासिक मोटर्स, क्लासिक ऑटोकॉर्प, अमरनाथ एंड सन्स और अमरनाथ पेट्रोल पंप उसी धारा पे प्रवाहित हो रहे हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उस विश्वास को और ट्रस्ट को मेंटेन करेंगे। टाटा कर्व जो टाटा ने आज ईवी लॉन्च करी है, हमारे अलवर के मार्केट में बहुत अच्छा अलवर के कस्टमर्स पे इंक्वायरीज हैं और उत्साह है, और मुझे ये विश्वास है कि जिस तरीके का हमारे को रिस्पांस मिल रहा है, ये प्रोडक्ट अलवर में अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर प्रूव होगा। टाटा कर्व ईवी के अलावा टाटा कर्व जो है वो डीजल और पेट्रोल में भी कंपनी ने मतलब प्रोडक्शन चालू कर दिया है। उसका आधिकारिक लॉन्च 2 सितंबर को होगा, और फिर हम आपकी टाटा इसी प्रकार से नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए अपडेशन लाता रहेगा, और हम आपको आपका शुभकामना, उनके लिए आशीर्वाद के लिए इस प्रकार यहाँ पे लॉन्च में और इस प्रकार के कस्टमर मीट्स में, फाइनेंशियल मीट्स में बार बार आमंत्रण देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आके हमारे को उत्साहित करेंगे, हमारे को आशीर्वाद देंगे और हमारे प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करेंगे। यही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। थैंक यू जी। हमारे निर्मल जी जो अच्छे दोस्त हैं, हमारे मीडिया के मित्र और कंप्लीट क्लासिक फैमिली, सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे शुभ जो दिवस है उसके ऊपर हमने एक ई कर्व का जो आपने लॉन्च किया है, मेरे ख्याल इससे अच्छी शुभ घड़ी और कभी नहीं हो सकती। जब मैं यहां आया तो सबसे जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि एक जो मोराल था और एक जो ऑरा था यहाँ का, बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही जोश वाला था। जो क्योंकि फौज में हम जहां भी जाते हैं हम जोश ही ढूंढते हैं कि जहां जोश है वहीं खुशी है और वहीं तरक्की है और वहीं क्या बोलते हैं जीत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहां पर आया। उसके बाद अगर आप टाटा की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे अगर रिस्पेक्ट वाला कोई ब्रांड है तो टाटा ब्रांड है। इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जिस पे पूरी दुनिया चल रही है वो है ट्रस्ट। चाहे आप पैसे में देखें, चाहे आप रिलेशनशिप में देखें, और चाहे आप बिजनेस में देखें, और चाहे आप देश की सुरक्षा में देखें, आपको हमारे पर भरोसा है, ट्रस्ट है। और टाटा जो है मेरे ख्याल ट्रस्ट का सिनोनिमस है, प्रेवाची। जहां आपने टाटा कह दिया और ट्रस्ट कह दिया, मेरे ख्याल एक ही बात हो जाती है।
तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे आज ई कर्व के साथ जुड़ने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और खुशगवार मानता हूं कि मुझे यहां आने का आपका मौका मिला। और मैं चाहूंगा कि जैसे आप लोग आगे तरक्की करते आए हैं, आगे भी ऐसी तरक्की करते रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो गाड़ी है, पहले जैसे जब नैनो आई थी उसने जो तहलका मचाया था आते हैं, मेरे ख्याल ईवी सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी उसी तरह का, उससे भी तगड़ा तहलका मचाने वाली है। और साथ ही आज की जरूरत है देश की कि हम ईवी की तरफ बढ़े। और क्योंकि पोल्यूशन एक चीज है, जो हमारा डॉलर्स में हम तेल खरीद रहे हैं वो एक दूसरी चीज है। तो कई रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें ईवी की तरफ आने की जरूरत है और देश जा भी रहा है ऑलरेडी ईवी की तरफ, क्योंकि अगले 5 से 10 साल के अंदर हम एक बहुत ही उन्नत देश की लाइन में शामिल हो जाएंगे। तो उस चीज को देखते हुए ईवी राइट है। और अभी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके साथ मिला, आप सबको आके मिला और आज ये इस शाम को मैंने आपके साथ जिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और एक बार फिर से आप लोगों का सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। नगरपालिका नीमराणा में कुछ वर्ष पूर्व बने भारतीय डाकघर के निर्माण में घटिया सामग्री का जीता जागता उदाहरण यह है कि डाकघर में लगी टाइलें टूटकर जमींदोज हो चुकी हैं। डाकघर की इमारत की बुनियाद बैठने लगी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि डाकघर में जाने पर डर का माहौल बना रहता है। अंदर का यह आलम है कि डाकघर में कार्यरत कर्मचारियों को भय बना रहता है कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण करने वाले ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों रुपए से निर्मित इस बिल्डिंग में कोई पैमाना निश्चित नहीं किया गया। सिर्फ भ्रष्टाचार करके बिल्डिंग का चार्ज लेकर डाक विभाग को हैंडओवर कर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। निवासियों का कहना है कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो व दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर स्थानीय होटल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का वन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का भी शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव जितेंद्र कुमार विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। आमजन में देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने विशाल तिरंगा यात्रा झंडा दिखाकर यात्रा आरंभ कर यात्रा में सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा में राज्य वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन स्वतंत्र प्रभार मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित अन्य जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बाइक चालकों के साथ ही अन्य सभी ने हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे मार्ग में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण कर वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। यह तिरंगा रैली मनसा चौक से होकर भिवाड़ी मोड़ होते हुए अपने गंतव्य स्थान कार्यालय रीको यूनिट द्वितीय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली का समापन भारत माता की जय घोष के साथ किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने बाइक, ट्रैक्टर, जेसीबी पर सवार होकर भाग लिया। यात्रा के दौरान बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी की गई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 982811
5191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर पुरुष महिला बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें अलवर जिले के सभी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। जो भी खिलाड़ी भाग लेना चाहता है वह 18 अगस्त को बाल विहार स्कूल कंपनी बाग के सामने अलवर में प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक शरीर का वजन दे सकता है। 10 बजे प्रतियोगिता प्रारंभ कर दी जाएगी। ये जानकारी जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी है। जिला स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर पुरुष और महिला बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 18 अगस्त 2024 को किया जा रहा है, जो कि बाल विहार स्कूल कंपनी बाग रोड के सामने इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अपने वर्ग में विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। वो सभी खिलाड़ी अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अलवर जिले के नजदीक के सभी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। मैं आशीष यामन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अलवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में हर मोबाइल पर तिरंगा अभियान की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन अलवर में प्रशासन की ओर से लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज के स्टैंड सूने हैं। शहर में हनुमान चौराहा और नगली सर्किल पर 90 फीट की ऊंचाई पर ध्वज नहीं लगे हैं, जबकि ये हमेशा लगे रहने के लिए लगाए गए हैं। 15 अगस्त से एक दिन पहले भी ध्वज नहीं लगाए, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन खुद कितना सुस्त है। अलवर शहर में 4 जगह बड़े ध्वज लहराते हैं, जिनमें मोती डूंगरी, नंगली सर्किल, रेलवे जंक्शन व हनुमान चौराहा। रेलवे जंक्शन के सामने रेलवे की व्यवस्था है, वहां तिरंगा लगा है। मोती डूंगरी पर भी लगा हुआ है, लेकिन नंगली सर्किल व हनुमान चौराहे पर नहीं है। अलवर प्रशासन का इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद जानकारी तक नहीं है। दूसरी तरफ हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। यह मैसेज मोबाइल पर कॉल करते ही सुनाई देता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज है। मतलब देशवासियों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश है, जिसमें सरकार व प्रशासन लगा हुआ है, जबकि प्रशासन का खुद पर ही ध्यान नहीं है। शहर में केवल 4 जगहों पर बड़े ध्वज हैं, उनमें से भी 2 सूने हैं। अधिकारियों को नहीं बताया जाता हो सकता है 15 अगस्त के दिन भी ध्वज फहराने से चूक हो जाती। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले से केंद्र और राज्य सरकार में वन मंत्री होने के बावजूद कार्यालय उपवन संरक्षक बाग परियोजना सरिस्का राम हवाले चल रहा है। इस कार्यालय में अधिकारियों को गैर जिम्मेदाराना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों के ऐन वक्त आदेश के कारण मंगलवार को पांडुपोल हनुमान के दर्शन के बिना सैकड़ों श्रद्धालुओं को निराश होकर लौटना पड़ा। चूंकि मंगलवार होने के कारण अलवर जिले सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालु पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सरिस्का के सदर गेट पर पहुंचे, लेकिन अफसोस बाग परियोजना सरिस्का में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाले सदर गेट को अचानक बंद कर देने से पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं को मंगलवार को समय और पेट्रोल डीजल बर्बाद कर अपने घर निराश होकर लौटना पड़ा। सरकारी फरमान को दिखाते हुए कहा गया कि जारी भारी वर्षा के कारण रोड जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी भी भारी वर्षा का अलर्ट है। पांडुपोल रास्तों में कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं तथा रास्ते में आने वाले नदी नालों में पानी का अत्यधिक प्रवाह हो रहा है, जिससे पांडुपोल जाने वाला रास्ता खराब हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं के वाहनों के फंसने व पानी के बहाव से बहने की संभावना है। इसके मद्देनजर रखते हुए 13 अगस्त मंगलवार को पांडुपोल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को बंद किया गया है। यह ठीक है कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश ठीक है, लेकिन आदेश 2-4 दिन पहले निकाला जाता तो श्रद्धालुओं की पेट्रोल डीजल के साथ समय की बर्बादी नहीं होती।
जिले में पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर विगत 2020 से लगातार जारी है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अलवर के अनुसार टीकाकरण अभियान में वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए आइसलाइन रेफ्रिजरेटर 57 से रेफ्रिजरेटर की संख्या बढ़ने से कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए अब फीडिंग सेंटर 51 हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अलवर जिले का चयन कर पायलट मोड पर मिशन को पूर्ण कर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भारत सरकार की टीम द्वारा अलवर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन समापन हो गया। अलवर शहर के नगली सर्किल पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। अध्यापिका सुमन गुप्ता ने बताया कि मधुबन कॉलोनी स्थित स्कूल के बच्चों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली गई। गुप्ता ने बताया कि रैली से बच्चों में देश के प्रति अच्छा संदेश जाएगा। यह भारत की आजादी का महोत्सव मनाया जाता है। यह रैली नेहरू गार्डन से शुरू होकर नगली सर्किल के चक्कर लगाकर वापस स्कूल पहुंची। हम लोग यहाँ रेटर्स प्ले स्कूल मधुबन कॉलोनी से आए हैं और छोटे बच्चों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी ये आजादी का कितना बड़ा महोत्सव है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने छोटे बच्चों के साथ ये रैली निकाली है। ये कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये हम लोगों ने नेहरू गार्डन से लेके अभी हम यहाँ नगली सर्कल का एक सर्कल लगाएंगे और इसके बाद हम स्कूल चले जाएंगे।